क्या? ऐसी वस्तुओं की कैलाश में क्या आवश्यकता है? कुबेर महाराज ये सब क्यों ले आए हैं? प्रभु, आपका विवाह देवी पार्वती से संपन्न होने जा रहा है। अब समय आ गया है वैराग्य को तिलांजलि देकर सांसारिक और भौतिक ऐश्वर्य का आनंद उठाएं। तुम्हारा कथन उचित है कुबेर, किंतु सांसारिक सुख यदि वैराग्य की तृप्ति से उत्तम होता तो मैं वैराग्य का परित्याग पहले ही कर चुका हूं। अचरज है महादेव, इतने बहुमूल्य वस्तुओं और वस्त्रों के समक्ष आप अपने व्यग्र छाल को अधिक उपयुक्त समझते हैं। मूल्यवान वस्तुओं से क्षणिक सुख प्राप्त होता है कुबेर, किंतु परम आनंद की अनुभूति केवल मानसिक शांति से ही प्राप्त होती, और मानसिक शांति संतोष से प्राप्त होती। इन मूल्यवान वस्तुओं को स्वीकार करने के पश्चात क्षणिक संतोष अवश्य प्राप्त होगा। अस्थिर मन का यही चंचल स्वभाव असंतोष का आधार है। इससे कहीं उत्तम तो मेरी व्याघ्र छाल है, जिससे सहजता की उपलब्धि भी होती है और जो प्राकृतिक भी है। लेकिन प्रभु, ये वस्त्र भी तो प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं, तो फिर इनमें और आपके व्यग्र छाल में भेदभाव क्यों? भेदभाव इन वस्त्रों से नहीं, इन वस्त्रों की निर्मित विधि से है। व्याघ्र की मृत्यु के पश्चात जब उसकी छाल का कोई महत्व नहीं रहता, तब मैं उसे अपने शरीर पर धारण करने हेतु उपयोग में लाता हूं। किंतु तुम लोग तो रेशम के कीड़ों को जीवित उबालते हो, वृक्षों का हनन करते हो, मूल्यवान वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में अन्य साधनों के अतिभोग से पर्यावरण को दूषित करते और अंत में मूल्यवान वस्तुओं को धारण करने वाला अपने आप को अभिजात्य वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित कर दूसरों को ओछी दृष्टि से देखता है। क्या यह उचित है कुबेर? इन आभूषणों को धारण कर लीजिए, इन्हें भी आपके शरीर की शोभा बनने का गौरव प्राप्त होगा। कैलाश पर आभूषणों की कमी नहीं। कितनी सुंदरता है इन बेलपत्रों, इन सीपियों में। बिना किसी को कोई यातना पहुंचे, बिना किसी हिंसा के इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं का ऊर्जा मंडल इन्हें धारण करने वालों को संतोष और शांति प्रदान करता है। आपकी महिमा अतुल्य है महादेव। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज हम इसी क्षण इन आभूषणों और बहुमूल्य वस्त्रों का त्याग करते हैं।